किसी को अच्छी बात बताएंगे और उसको समझ में आएगी तो उस पर अमल करेगा। लेकिन आजकल का माहौल क्या है? एक दूसरे से हसद, जलन, एक दूसरे की चुगली, गीबत, लड़ाई, यही सब आजकल यही सब हो रहा है ज़्यादा। एक दूसरे से हसद जलन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई किसी को समझाता है तो वो उल्टा उसी की ही गलतियां निकालने लगता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो ऐसा है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। अगर कोई आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, वो कितना भी बुरा इंसान है, वो कैसा भी इंसान है, अगर आपको अच्छी बात बता रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए। आप उसको ये मत समझाएं कि आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। आप अगर उसकी अच्छी बात को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे तो फायदा आपका ही होगा। हमें तो कोई कैसा भी इंसान अगर अच्छी बात बता दे तो हम उस पर अमल कर लेते हैं। बात हमारे मतलब की हो, अच्छी हो, तो उस पर हम अमल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमें ही फायदा है। तो हमारे जो बयान, हमारे जो पैगामात रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 100 लोगों में से एक ने भी उस पर अमल कर लिया, तौबा कर लिया अल्लाह की बारगाह में, हम ये समझते हैं कि हमारे तकरीर करना, हमारा बयान करना, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। हमें बहुत खुशी होती है कि कोई जब बयान सुनकर और सीधी राह पर आ जाता है। हम ये चाहते हैं कि बिगड़े हुए लोग सीधी राह पर आ जाएं। हम सीधी राह पर लाने का काम करते हैं। हो सकता है हमारी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए, हो सकता है हमारी वजह से कोई सुधर जाए। न जाने कितने लोग अमल करते होंगे, सुधरते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जर्जीस ये लोगों को नेकी की दावत देते थे, लोगों को अपनी तरफ बुलाते थे कि आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। तो कोई भी इनकी तरफ नहीं आता था और सब इनको झुटलाते थे, इनको मारते थे, पत्थर मारता, कोई कुछ करता, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई जाती। लेकिन ये अपने काम से पीछे नहीं हटे। एक दिन एक मालदार इंसान के घर पे गए, उस मालदार शख्स से कहने लगे, देखो आप अल्लाह की तरफ आ जाओ, नेकी के काम करो और आप तौबा कर लो अपने गुनाहों से, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही है, वो एक अकेला है, वाहदहू ला शरीक है, वो एक है, वो तन्हा है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? हजरत जर्जीस ने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। कहा तो ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त ये है, अगर आप माने तो। कहा मैं मानूंगा, आप बताओ। कहा मेरी शर्त ये है कि मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था, मैं उसी की यादों में हर वक्त गुम रहता। लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करता था लेकिन वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मेरा एक तरफा प्यार था, एक तरफा मैं मोहब्बत करता था। कभी उसने मुझे घूम के देखा नहीं, कभी उसने मुझे घूम के ये नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। काश के ये हो जाए कि वो मुझसे एक बार कह दे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हजरत जर्जीस ने कहा बस इतनी सी बात है। कहा सुनो तो मेरी पूरी बात। लेकिन अब उसका इंतकाल हो गया, अब तो वो मर गई है, वो कब्र में दफन हो गई और कई साल गुजर गए, हम तो उसकी यादों में, उसकी मोहब्बत में हर वक्त गुम रहते हैं। अब तो वो इंतकाल कर गई, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, वो उसको जिंदा कर सकते हो, उसको कब्र से वापस ला सकते हो। अब ये सोच रहा था कि ऐसा होगा थोड़ी ना। बोला अगर ऐसा कर सकते हो मैं तो आपके खुदा को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं राजी हूँ, मैं तौबा कर लूंगा और आपके खुदा को मानने लगूंगा। हजरत जर्जीस ने कहा ठीक है, कौन से कब्रिस्तान में है? उसने कहा फुला फुला कब्रिस्तान में है। वो आगे गया, चला, हजरत जर्जीस उसके साथ चले। कहा बताओ, कब्र के पास ले गया। हजरत जर्जीस ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार हम तेरी तरफ लोगों को ला रहे हैं, तू हमें ये जाहिर करवा दे कि इस कब्र में जो भी लड़की है, ये मालदार इंसान इससे मोहब्बत करता है, ये लड़की बाहर आए जिंदा बसलामत और इसके कब्र के अंदर के जो हालात हैं वो जाहिर हो जाएं, ताकि ये भी तेरी बारगाह में ताइब हो जाए और तुझे मानने लगे। हम तेरे लिए सब कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत जर्जीस ने दुआ की और दुआ करने के बाद आपने लड़की को बुलाया तो लड़की कब्र फाड़ती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों में कीड़े थे, उसकी आंखों को कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे। उसकी जबान पर भी बड़े बड़े कीड़े थे जो कि उसकी जबान को नोच नोच कर खा रहे थे। उसके सर पे भी कीड़े थे,
उसके पूरे जिस्म पर, पूरे चेहरे पर, हर जगह कीड़े थे जो उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। उसके पाँव में आग की जंजीरें थी, उसके हाथों में आग की जंजीरें थी। वो लड़की जैसे ही बाहर निकली वो कहने लगी, ऐ इंसान, तूने मुझे दोबारा जिंदा क्यों करवा दिया? तूने मुझे दोबारा जिंदा क्यों किया? एक बार की मौत मैं भूली नहीं हूं। एक बार की मौत, जब मुझे मौत आई थी तो इतनी सख्त तकलीफ हुई थी कि मुझे अभी भी याद है। अब तूने जिंदा किया है, अब दोबारा मौत की तकलीफ भी मुझे झेलना पड़ेगी। हजरत जर्जीस ने कहा, ऐ खातून, तेरा ये हाल कैसे हुआ कि तेरे जिस्म को कीड़े नोच नोच के खा रहे हैं? आखिरकार तेरे साथ ये मामला कैसे पेश आया? कुछ तो बता, कुछ तो जाहिर कर। हजरत जर्जीस ने जब इतना पूछा तो वो खातून रोने लगी और कहने लगी, सुनो, मेरा एक दौर था जब मैं जिंदा थी, मेरा एक दौर था, मैं बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जिधर से निकल जाती थी लड़के मुझे देखने लगते थे, अपना दिल मुझ पर कुर्बान करने लगते और ये सोचने लगते कि काश ये लड़की, इससे मेरी शादी हो जाए। तो जिधर से मैं निकलती थी लड़कों को अपना दीवाना बना लेती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे गुरूर और घमंड बहुत ज़्यादा था। मैं कहती थी कि मुझसे ज़्यादा कोई हसीन जमील है ही नहीं। मेरा हुस्न, मेरे हुस्न के सामने सबका हुस्न फीका है। मैं तन्हा ऐसी लड़की हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हसीन जमील है। मैं गुरूर और घमंड में अपने दुपट्टे को घर पे छोड़ती, अपने बालों को खोलती, खुशबू लगा के और निकला करती थी। बहुत ज़्यादा मेकअप करके निकला करती थी, लोगों को दिखाती थी। लेकिन क्या बताएं, मेरी एक और आदत थी। हज़रत जर्जीस कहते हैं, दूसरी आदत क्या थी? कहा, मेरी आदत थी कि मैं हर दिन बदकारी करती थी। हर दिन एक नए इंसान से, एक नए शख्स से बदकारी करवाया करती थी, जिना करवाया करती थी। मेरी ये बहुत बुरी आदत थी। एक दिन क्या हुआ, हम लोग बदकारी कर रहे थे और उसी टाइम मौत का फरिश्ता आ गया, मेरी रूह को कब्ज कर लिया। और उस टाइम मुझे इतनी सख्त तकलीफ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और उसी टाइम मेरा इंतकाल हो गया, मौत का फरिश्ता मेरी रूह को कब्ज करके ले गया। तो उस दिन से जब मैं मरी हूं, जब से मेरा इंतकाल हुआ, जब मैं कब्र में आई हूं, तो मुझे अजाब होना शुरू हुआ। ऐसा अजाब दिया जाता है कि मेरी जबान को कीड़े नोच नोच कर खाते हैं, मुझे सांप बिच्छू डसते हैं, डंक मारते हैं। मेरी नशीली आंखें, जिन पे मैं तकब्बुर किया करती थी, जिन पे मैं गुरूर घमंड किया करती थी, मेरी आंखों में कीड़े डंक मारते हैं, मेरी आंखों को कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। क्या बताएं आपको, जिस जिस्म पर मैं तकब्बुर किया करती थी, आज उसी जिस्म को कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। जिन बालों पे मैं तकब्बुर किया करती थी, उन्हीं बालों से मुझे बांध कर लटकाया जाता है। हाँ, मेरे पैरों में आग की जंजीरों की बेड़ियां डाली जाती हैं, मेरे हाथों में आग की जंजीरों की बेड़ियां डाली जाती हैं। मेरी कब्र में जहन्नम की आग को भड़काया जाता है, मेरी कब्र में आग के शोले निकलते, आग की लपटें। मैं क्या करूं, मेरा वो गुनाह था, मैं बहुत पछताती हूं। काश के मैंने तौबा कर ली होती, काश के मैं इस गुनाह के करीब ना गई होती, काश के मैंने अपने ऊपर गुरूर घमंड ना किया होता, काश के अपनी जबानी पर मैंने नाज ना किया होता, काश के मैंने कभी जिना ना किया होता। अल्लाह पाक ने मुझे उस गुनाह का अजाब दिया है, आज भी मैं अजाब में मुब्तला हूं। क्या बताएं। हजरत जर्जीस ने कहा ये शख्स, ये तुमसे मोहब्बत करता है, तुमसे प्यार करता है। हजरत जर्जीस ने जब इतना कहा तो उसने कहा, ए बेवकूफ इंसान, ए बेवकूफ शख्स, तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरा जिस्म तो देख, मेरी आंखें देख, जिन पर मैं तकब्बुर किया करती थी, इनमें कीड़े चिपके हुए, जिस्म पर कीड़े लगे हुए। अरे तू बेवकूफ है जो तू मुझसे मोहब्बत करता है।